देखते क्यों नहीं बताओ। तद भावाभ्यम नित्यम सूत्र लगाओ। वस्तु का जो मूल स्वरूप है वो कोई बदलता नहीं। कपड़े बदलते व्यक्ति वो ही रहता है। उसी प्रकार पर्याय बदलती है, जीव वही रहता है। निगोद में जाए, नरक में जाए, मनुष्य बन जाए, देव हो जाए, बदलाव मूल में नहीं होता है। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं, अब वो इंद्रियों के द्वारा जो देखता है अंतरात्मा, और कहता ये मेरा नहीं है, और इंद्रियों को बस करता है और अपने अंदर के आनंद में डूबता, आनंद का अनुभव करता है। और कहता ये आनंद जो देख रहा हूं ना, यही यथार्थ में उत्तम ज्योति सच्चा प्रकाश है, यही मेरा होवे। टीका देखते हैं। शरीर आदिकम इंद्रियई पश्यामि तन्मे नास्ति मदीयम रूपम तन्ना भवति। जो शरीर आदि इंद्रिय के द्वारा देखता हूँ वह मेरा नहीं है, मुझ रूप में नहीं हो सकता, मेरा स्वरूप नहीं होता। तर्री किम मम रूपम, तो फिर ये बताओ कि मेरा फिर क्या स्वरूप है। तद अस्तु ज्योति उत्तम ज्योतिर्ज्ञानम उत्तम अतीन्द्रिया, और कहते हैं ज्योति ज्ञान उत्तम अतीन्द्रिय है, वह मेरा है। तथा इसी प्रकार सानंदम आनंद सहित है। कैसानंद परम प्रसक्ति समदभूत सुखम समन्वित सुख समन्वितम, परम संतुष्टि प्रसन्नता से उत्पन्न सुख से समन्वित में हो। क्या कह रहे, परम प्रसक्ति ने संतुष्टि रूप है, प्रसन्नता रूप है, तृप्ति रूप है, वह सुख से में सैद हो। बाहर के पदार्थों को प्राप्त करके क्या संतुष्टि होती है? कभी नहीं होती। आत्मा के आनंद से ही संतुष्टि होती है। ऐसा मेरा ये परम प्रकाश है। एवं विधम ज्योति अंता पश्यामि, इस प्रकार की अंदर ज्योति को देखता हूँ। स्वयं संवेदन अनुभवामि, अपने स्वयं के संवेदन से अनुभव करता हूँ। यह तन में स्वरूपम अस्तु होती, जो वह है मेरा स्वरूप होवे। किम विशिष्टा पश्यामि, किस विशिष्टा से विशिष्ट होकर देखता हूँ। नितेंद्री नियंत्रित इंद्रिया, इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया, नियंत्रित करने पर ही मैं देखता हूँ, ऐसा यह बताया जा रहा है। ये अपने को हो सकता है सामान्य चर्चा लग रही होगी, ये सामान्य चर्चा नहीं है, अपना आमूल चूल परिवर्तन करने के सूत्र हैं। आखिर हम कहाँ भटक रहे हैं और कितना भटकते रहेंगे, इसका और छोर नहीं है। इसलिए समझदारी यही है, क्या लाग बात की बात यही, निश्चय और लाओ तोड़ी सकल जगदंध बंद निज आत्म देहाओ। दुनिया की बातें करने से कुछ हल नहीं निकलने वाला। सुखी होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो, तो निज आत्मा का ध्यान करना प्रारंभ करो। कैसे होगा? नीतेंद्रिया नियंत्रित इंद्रिय, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो। इधर देखो, कुछ लोग अच्छा लग रहा है सुनने को आए, मगर इधर उधर देख रहे हैं। अरे यहाँ अपने कान को हमारे तक भेज दो और बाकी दरवाजे इंद्रियों को बंद कर दो, कुछ मत देखो। व्यवस्था देख रहे हैं, वही तो हो रही व्यवस्था। अपनी व्यवस्था करो, दुनिया की चिंता ना करो। ये जग का मैनेजर ना बनो, आत्मा के बनो मैनेजर। यहाँ कह नीतेंद्रिया
इंद्रिय को नियत कर लिया, उनको ये आनंद रूप ज्योति प्राप्त होती है। अब महाराज कहाँ से प्रारंभ करें? घर का त्याग कर दें, दीक्षा ले लें, मुनि बन जाए, आदि का बन जाए। आप तो एक बार बोल दो, बहुत दिन हो गए, 2-3 में से आप लगे रहते हो, हम भी थक गए सुनते सुनते। बता दो एक बार क्या करें? दीक्षा ले लें। हंस क्यों रहे? बोलो ना कछु। अरे आपको हम कब गिराए दीक्षा ले लो, मगर दीक्षा के पहले की तैयारी तो कर लो। अभक्ष खाना बंद करो, जिसमें हिंसा होती उन वस्तु से दूरी बनाओ। खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, इनसे दूरी बनाओ। शुरुआत तो करो। कुछ लोग कहते नहीं नहीं हम तो त्याग करें, तो पूरा त्याग करें। तुम्हारी बातें हैं, पूरा त्याग करें। आदि छोड़ पूरी को जावे, पूरी मिले ना आदि आदि पावे। क्या? हाँ, इच्छा का निरोध करना, तबे सही कहा आपने। अब शुरुआत कहाँ से करें? यदि इच्छा का निरोध करना है तो अभक्ष का त्याग तो पहले करो, फिर भक्ष का परिमाण बना लो। क्या सुना जा रहा है? सुन रहे महेंद्र कुमार जी? थक गए का? हैं? ये कहा जा रहा है, आपको मना नहीं कर रहे, अनाज का व्यापार करो, उसमें ध्यान रखो, जीभ पड़ने के पहले ही उसको निकाल दो। उतना ही रखो जिसमें जीभ ना पड़े। किराने की दुकान की बात करो। काय की दुकान तो हमारी? हाँ, जनरल दीदी आ रहा, तुम्हारी दुकान पे आ रहे हैं। बताओ, हमने गल्ला की करी बात तो तैयार हो गए। अरे महाराज आ रहा है। किराने की दुकान वालों भी सुन लो, काय काय में इल्लियाँ होती हैं। गुड़ रखो, मना नहीं, सड़ने के पहले निकाल दो उसको। क्या जनरल स्टोर की मना थोड़ी कर रहे हैं? जो चमड़े के सामान हैं, जो हिंसक और भी क्रीम वगैरह हैं, नील पालिश, उनको तो मत करो। अरे तुमको नहीं कह रहा है, सबको कह रहा है। आप तो बिल्कुल पाक साफ। हम ये कह रहे हैं। अरे सुन तो लो, अब एक दूसरे चालू बेब्यारा उस पे पहुंच गया तो दुकान पर जनरल स्टोर। भैया ऐसा ना करो। कल एक वीडियो आई भोपाल की, सुनो, ऐसा ना करो। कल एक भोपाल के मंदिर की वीडियो आई है, यहाँ की न बन जाए। वो पंकज से पूछ लेना कि कैसी वीडियो आई है। हम आपसे ये कह रहे हैं, हमारी बात को समझने का प्रयास करो। ये कहा जा रहा है कि अपन पहले जिसमें हिंसा होती है, ऐसे व्यापार से अपने को बचाओ। इसके बाद में जो अहिंसक व्यापार है उसमें भी मर्यादा करो। एक बच्चा था, गरीब था, नेमी चंद्र नाम था उसका। गरीब था, साइकिल से फेरी लगाता था, कुछ प्लास्टिक के सामान बेचता था। लोग उसको पागल कहते थे। जब उससे बात हुई थी, लगा गया इससे बड़ा कोई समझदार नहीं है। वो कहता था 200 रुपया को सामान बेच लाओ। अब कलेक्टर भी आया तो चवन्नी को सामान अरे बाकेला है। हमें तो दिन भर में 200 रुपया बेचना है। कितने? 200 रुपये का सामान बेचना है और 50 कमाना है। हमें 51 नहीं चाहिए, क्या करें बताओ? बोल, ऐसा था, मूडी था, नहीं बेचेगा। तुम कोई भी ले जाओ, 1 रुपये का सामान को 100 रुपये नहीं दे रहे। हमारे दोस्तों की बिक्री हो गई है, भगो यहां से। ये कोई माई का लाल यहां पर परिमाण कर ले हैं? 10 का वो रात में तो बंद करना पड़ता, पुलिस वाले ना आ जाए हैं। आप लोगों क्या 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 बनता है घर में?
आप यहाँ इंद्रिय नियंत्रण की बात कर रहे हैं, उत्तम ज्योति को प्राप्त करना की बात हो रही है, और हम कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं। अभी 3 महीने में इतना भी नहीं हो पा रहा कि सबके घर से चौके से प्लास्टिक एल्युमिनियम निकल गया हो, वो भी चोरी छिपे चलता है। किससे चोरी कर रहा है? अब सोच लो, हम यहाँ पूरे त्याग करने की बात कर रहे हैं, यहाँ अंतरात्मा विचार करता है जो जो इंद्रियों से दिखने में आ रहा है मेरा नहीं है। अब दिवाली आ रही है, लिपाई पुताई होगी, कुछ तो होगी, सब तो नहीं करते मालों में, सब दरिद्री हो गए। पहले प्रति वर्ष पुताई, अब तो इमल्सन 5 साल लगा दिया, अब जाल लगे जा कचरा चिपके, कुछ नहीं, आलसी हो गए। अरे मैं इमल्सन से अच्छा चूना मानता था, कम एक बार तो घर की शुद्धि हो जाती थी। हैं? हाँ वो अब नहीं, ज्यादा ना बताओ, रामपुरा में थी बात हो। हाँ ये रामपुरा वाले हैं ना ये भी, अच्छा गढ़ी वाले हैं। अच्छा अब सुनो, हम ये बोला आपसे कि आप लोगों के आप क्या होगा, ये तसला टूट गया, इसको अलग फेंकना है, ये झाड़ू को अलग करके फेंक दो, इसको लाने, एक कपड़ा भी खराब है फेंक दो, फिर पुताई हो गई, फिर सामान जमा रहा है, अब रख लो, टूटी झाड़ू भी रख लो, काम आ जाए, मग्गा भी टूटा, काम आ जाए। नहीं कबाड़े में नहीं रखो, क्योंकि लोभ कसा है। यहाँ पढ़ रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं है जो इंद्रियों से दिख रहा है, और वहां सब कुछ मेरा है, मेरा मेरा है और तेरा भी मेरा है। ये दशा है। अब कैसे आप आत्मा की आनंद का अनुभव करोगे, कैसे परम ज्योति केवल ज्ञान ज्योति से मुलाकात करोगे। इसलिए अपने को सुनना है, चिंतन करना है, बार बार इस बात को कह रहे हैं ताकि धारणा का विषय बन जाए। 2-4 बार कहने में कुछ नहीं होने वाला, बार बार करना पड़ेगा उसके लिए, तब होता है। माँ बाप बनाते हैं ना, बनेगा, बाजार से लाते हैं, हाँ बाजार से लाते हैं, आधा है सिंथेटिक दूध का, आधा असली दूध का। माँ बाप बनाते हैं, माँ बाप काय में बनता है, कटोरा में कि तवेली में, अच्छा कढ़ाई में आ जाए, ठीक है, कढ़ाई में बनता है। कढ़ाई में क्या करते हैं उसको, कढ़ाई में दूध डाल दिया, चूल्हे पे रख दिया, सो जाओ, तो क्या करना पड़ता है? चलाना पड़ता है। वाह भाई, पहिया लगाते हैं उसमें, हैं? पहिया नहीं लगता महाराज, कोचा लगता है, कोचा से चलाते रहते हैं। क्यों चलाते हैं? लग ना जाए, उबाल ना जाए, बाहर ना निकल जाए। उसी प्रकार इस आत्मा के उपदेश को, यहाँ धर्मोपदेश को बार बार अपने को स्मरण करना है। अध्यात्म भावना ग्रंथ कहता, आध्यात्मिक ग्रंथ बार बार बहाना पड़ता है उसके लिए। इसी तब जाके जैसे माँ बाप मिलता है, पानी निकल जाता है, गोरस बच जाता है, खो गया पानी तो खोबा बन गया। बेसाई बार बार अध्यात्म के सूत्रों को पढ़ोगे, सुनोगे, चिंतन करोगे, अनुभव करोगे तो एक दिन भय आएगा, कर्म रूपी पानी उड़ जाएगा और आत्मा रूपी माँ बाप मिल जाएगा। यही यहाँ कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, दिवाली आ रही है, ननु सानंदम। अब इसलिए कि भैया आपका तो कोटा पूरा हो गया, परसों चिट्ठी भेजी थी, अब क्या जवाब आया, अब पता करें हम क्या है, कहाँ बिस्तर बोरिए बांध के जाना है, मतलब बिहार करना है, जाना है ना, छोड़ने चलोगे ना, बोलो तो। ये कैसे लोग छोड़ने नहीं जाते आगे लोग, ये कैसे बताओ, निष्ठुर है, छोड़ने नहीं चलोगे आप, हैं क्या?
आगे नहीं, पीछे वालों वालों जाना कि रुकना है। तुम लोग कई बार गुस्सा दिलाते हो, सही में वो बात याद आती है, पढ़ने ना लिखना, बस्ता पे चढ़ चढ़ बैठना। अब जाने के लिए भी मना कर रहा है और क्लास में आने को तैयार नहीं। बताओ हैं? वो तो कई बार हमें डर लगता है बाहर के लोग क्या कहेंगे। बताओ 50 लोग भी दोपहर की क्लास में नहीं, बात अलग है, हमें कितना दोष लगता है। हम बोलते नहीं ये लोग तो आते हैं, थोड़ा भी काम लग गया, सीजन आ गया इसलिए आज नहीं आ पाए। अब कब तक छिपा तुम्हारी। कोई व्यक्ति 2-3 बार आ जाए, दोपहर की क्लास देखे, महाराज उस दिन भी कह रहे थे आज नहीं आ पाए, रोज आते हैं, फिर आज भी कह रहा है आज नहीं पाए, रोज आते हैं, तो फंस जाए, झूठे खेला है। इसलिए आप लोग अच्छे से, हमने पहले भी कहा, एक सीढ़ी पर लेके आओ और सब चढ़ाओ महाराज जी। आपको विकल्प नहीं करना है। यदि आशीर्वाद आ गया तो गड़ी पास में है, 5-7 किलोमीटर पे वहाँ जा सकते, अच्छी समाज है, बड़े मंदिर हैं। उधर बेगमगंज भी वो दूर नहीं है महाराज, सुबह दोपहर में 1 बजे निकलो, शाम तक पहुँच सकते हो। और सिलवानी में तो कोई दिक्कत नहीं, लुढ़क जाओ तो पहुँच जाओ, चल नहीं पड़े। बताओ घटिया है, उतर जाओ। तो महाराज अब आगे भी लाभ मिल जाए। हम तो क्या, पूरे लोग परोपकारी हैं, परोपकाराय सताम विभूति। हमको तो लाभ मिल गया है, औरों को लाभ प्रदान करो। हम श्रीफल चढ़ाते हैं। बोलो भैया क्या करना। यदि नहीं करते हो तो ऐसा तो नहीं मन में भावे मूड हिलावे, मन में लग रहा अच्छा है महाराज, अच्छा विचार करना है बिहार करने का, बताओ हैं? वो ऊपर नहीं महाराज यही रुकना है। मेहमान घर में आते हैं कि भगवान सुबह भोजन करा था, अब शाम की रुकेगा नहीं रुके, बताओ जाए तो अच्छी बात है। अब कोई कहते हम जाना है, नहीं रुको साहब, आधी तो आए आओ। ऐसा ना करियो। हम आपसे कह रहे हैं ये आलस करना बंद करो। चाहे कुंवार का काम हो, चाहे कार्तिक का काम हो, आपको तीनों समय स्वादा का लाभ लेना चाहिए। मैं पक्का बोल रहा हूं, पछताना पड़ेगा। आपने भी देखा, मेरी बात कोई सही से निकल जाए तो क्या करूं। एक नगर में चातुर्मास हुआ, जितना लाभ लेना था उन्हें नहीं लिया। हमने ऐसे ही कई बार समझाया, वे नहीं समझे। फिर क्या हुआ, 10 साल तरस गए साधुओं के लिए, आए नहीं, योग ऐसा बन गया। इसलिए ऐसा कुछ करो, ऐसा प्रयास करो कि सुबह से लेकर रात तक जो भी साधु के निमित्त से क्रियाएं होती हैं उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लो, ताकि आपके लिए ऐसा लाभ अंतराय कर्म का क्षय उपशम हो। इस बार 2 महाराज आए, अगली बार 20 महाराज आए तुम्हारे यहाँ। कुछ लोग ताली नहीं बजा रहा, कहाँ फंस गया बता, 2 तो निभा नहीं पा रहा, बताओ हैं? ऐसा ना करो भैया, हमारी बात पे ध्यान दो। सही में कल मैंने एक बात कही थी, कोई से कही हो ना, तुम लोग बता दें। डर लगा था भैया, पता नहीं कब तक रुकना है, कहीं संकेत आके 4 महीने यहाँ रुकना तो हम क्या कहने, बताओ। कहीं वो कहते नहीं पूरा मंदिर बनवा के जाओ, उधर ही बैठो, इनको टाइम नहीं है, आप वहीं बैठो तखत लगा के, कौन सा पता कहाँ जमाना है। तो भैया बुराई तो नहीं हो, हम ये कह रहे थे, एक जगह मैंने पढ़ा था, उद्धार करना एक जादू है। सुनो, उद्धार करना एक जादू है, जिसको उद्धार करते वो गुम जाता है। उसी प्रकार हमने सबको ने कुछ लोगों को देख के अनुभव किया है, हमारे अंदर भी घटित हो रहा है कि आहार करना एक जादू है, जिसके आहार करे आओ वो गुम जाता है। अब पता नहीं क्या होगा, आहार करके आए गुम गए, बताओ। यहाँ तक कि